गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा वर्गमूल और घनमूल। ये है वर्गमूल और ये है घनमूल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों पढ़ना। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमें ये पढ़ना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वर्गमूल और घनमूल। तो आइए हम लोग बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से इसको आज सीखते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। हम सबसे पहले हल करेंगे हम वर्गमूल को। तो ले लेते हैं क्वेश्चन 324। एक लाइन ऐसे खींचना है, हर एक लाइन ऐसे खींचना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे वर्गमूल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक विधि से और होता है वो जो बहुत ही हार्ड है, और जो हम बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वर्गमूल यानी कि गुणनखंड विधि से जो बहुत ही आसान है। तो आइए बनाते हैं। सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले हम लगाएंगे इसे, कितना से लगाएंगे, 2 से। 2 से लगाएंगे तो कितना जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो यहाँ पे कितना आया, 2 एकम 2, ये 3 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अगर हम 2 से लगाएं तो 2 एकम 2, यहाँ पे कितना है, 3, तो 1 यहाँ पे आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, गुना। 2 छक 12, यहाँ पे 6। अब कितना बचा हमारा, 2, सॉरी 4। अब बचा हमारा 4। अब बचा हमारा 4। तो अब क्या करेंगे, इससे कर देंगे गुना। 2 दूना 4, कितना बार में, तो 2 बार में। अब लगाएंगे हम, अब कितना से लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे 2 से। 2 अठी 16, और यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 एकम 2। फिर ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर जाएगा कितना से हमारा, 2 से। 2 चौके 8, ये 2 से नहीं जा रहा है, ये 2 से नहीं जा रहा है। तो अब देखेंगे हम 3 से लगा करके, लगा के देखना है। अगर नहीं जा रहा है तो उसे आगे संख्या से हमें लगाना है। अब लगा के देखेंगे 3 से, तो लगाते हैं 3 दूना 6, 3 दूना 6 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना है, 8। तो 3 दूना 6, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2, आ गया हमारा 2। तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 21, तो 3 सत्ते 21। फिर एक ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर लगाएंगे 3 से, तो 3 नवा 27, 9। फिर लगाएंगे कितना है दोस्तों, 3 से, 3 तिहाई 9। फिर 3 से, 3 एकम 3। तो हमारा एक आगे, यानी कि हमें आगे हल नहीं करना है। तो अब क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए हम इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। 2 2 का जोड़ा बन गया 3, 1 2 3। तो 2 2 का बन गया जोड़ा, तो एक एक संख्या को यहाँ पे लिख लेना है। 2 गुने, इसमें से एक ही संख्या लिखना है, इसमें से भी एक ही संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 3 को, फिर यहाँ से लिख लेंगे गुने 3 को बराबर। आप करेंगे गुना, 2 तिया 6, 6 त्रिके 18। ये जो हमारा वर्गमूल का आंसर आ गया। तो इस तरह से बनता है दोस्तों हमारा वर्गमूल। तो बहुत ही आसान तरीकों से हम लोगों ने वर्गमूल निकाल लिया। तो दोस्तों आप लोग इसे कॉपी में लिख लीजिए, बहुत ही आसान है दोस्तों वो वर्गमूल निकालने के लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। उसके बाद 2 2 का हमें क्या करना है, जोड़ा बनाना है। उसके बाद एक एक संख्या को यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, गुणा करना है। उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम निकालते हैं वर्गमूल। तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ताकि आप लोगों का पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों हम, 729। 729 सेम प्रोसेस इसमें भी करना है।
जिस तरह से अभी हम लोगों ने 324 का वर्गमूल निकाला, उसी तरह से 729 का हम लोगों ने भी वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना से देंगे, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखते हैं। 3 दूना 6, 3 दूना 6 और यहाँ पे कितना 7, तो एक यहाँ पे आ गया। 3 चौके 12, 3 तिया 9। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीकों से समझ में आ गया होगा। तो अब कितना से लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे फिर से 3 से लगाएंगे। 3 अठे 24 और 3 एकम 3, फिर से 3 से देंगे। 3 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे कितना आ गया 2, ये हो गया 21, तो 3 सत्ते 21। फिर 3 से देंगे, 3 नवे 27, फिर लगाएंगे यहाँ पे कितना है 9 है, तो यहाँ पे देंगे 3 तिया 9, फिर लगाएंगे हम 3 से, 3 एकम 3। तो अभी हमने जस्ट बताया था दोस्तों, 2 का हमें क्या करना है, जोड़ा बनाना है। और नीचे 1 आ गया तो हमें आगे हल नहीं करना है, यानी कि ये हल हो गया। अब क्या करना है, हमें 2 का जोड़ा बनाना है। जोड़ा बनाने के बाद एक एक संख्या को यहाँ पे लिखना है। 3, इसमें से 3 को यहाँ पे निकाल, फिर इस 3 को यहाँ पे लिख लिए। एक एक संख्या को सिर्फ हमें लिखना है, फिर इस 3 को यहाँ पे हम लिख लिए। अब क्या करना है दोस्तों, गुणना, बस हमारा आंसर आ गया। 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये जो हमारा वर्गमूल का राइट आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को वर्गमूल निकालना बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का वर्गमूल मिल जाए तो आप लोग उसे रापची के स्टाइल में हल कर सकते हैं। तो अब हम क्या सीखेंगे दोस्तों, अब सीखेंगे हमारा अगला स्टेप घनमूल। अगला हमारा घनमूल। तो आइए घनमूल भी हम लोग बहुत ही आसान तरीके से निकालने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। दोस्तों घनमूल निकालना काफ़ी आसान है। अगर आप लोगों ने वर्गमूल निकालना सीख लिया तो आप लोगों ने घनमूल निकालना भी सीख जाएंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, हम लोगों ने 216 ले लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वर्गमूल निकालना आ गया होगा तो आप लोगों को घनमूल निकालना बाएं हाथ का खेल है। तो आइए हम लोग लगाते हैं इसे 2 से, 2 एकम 2, 1 है तो 2 से 1 नहीं जाएगा तो यहाँ बैठा देंगे हम 0। क्लियर दोस्तों। उसके बाद 2 अठी 16, फिर कितना से देंगे हम, फिर देंगे 2 से, 2 पंचे 10, फिर देंगे 2 चौके 8, फिर देते हैं 2 से, 2 दूना 4, एक यहाँ पे आके 2 सते 14, फिर लगाएंगे इसे हम 2 से, अब ये नहीं जाएगा, अब लगाएंगे इसे 3 से, 3 नवे 27, 3 तिहाई 9, फिर लगाएंगे 3 एकम 3, एक आगे आने के हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हम वर्गमूल निकालने के लिए क्या किए थे, 2 का जोड़ा बनाए थे। तो अब हमें क्या निकालना है, घनमूल। घनमूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है। बस 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। 3 यहाँ पे हो गया और 3 यहाँ पे हो गया। क्लियर दोस्तों। तो इसमें से भी क्या करेंगे, जो 3 का हमने जोड़ा बनाया है उसमें से हमें एक संख्या बाहर निकालना है। तो 3 में से 2 को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गुना। उसके बाद ये 3 है, 3 के जोड़ा बनाए थे, इसमें 3 संख्या है तो उसमें भी हम एक संख्या को बाहर निकाल देंगे, 3 को, बराबर 2 तिया 6। ये जो हमारा घनमूल का राइट आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग घनमूल निकालना में बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से सीख लिए होंगे। तो घनमूल का हम दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सभी को लाइक कर लीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।
तो दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक ले लेते हैं क्वेश्चन 512। इस तरह लाइन कीजिए लेंगे इसको। तो दोस्तों ये हमारा कितना जाएगा, सबसे छोटी संख्या लगाएंगे। सबसे पहले हम भाज्य संख्या से 2 से, 2 दूना 4, यहाँ पे 5 है तो एक यहाँ पे आ गया, तो 2 5 10, फिर से एक यहाँ पे आ गया, तो कितना जाएगा 2 6 12। फिर से लगाएंगे हम 2 से, 2 1 2, 2 दूना 4, ये 5 है, फिर एक यहाँ पे आ गया, 2 8 16। फिर लगाएंगे 2 से, 2 6 12, 2 4 8। फिर लगाएंगे हम 2 से, 2 3 6, फिर 4 है तो 2 2 4। फिर 2 से, 2 1 2, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे एक आ गया, 2 6 12। फिर 2 से लगाएंगे, 2 8 16, फिर 2 से, 2 4 8, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 से एक आगे, एक एक आगे, यानी कि हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें भी हमें जोड़ा बनाना है। हमें एक आगे नीचे, यानी कि हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। अभी हमने जस्ट बताया 3 3 का जोड़ा बना लेना है, 3 3 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक एक संख्या बाहर निकाल लेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 दूना 4, 4 दूना 8। बधाई हो, आपका आंसर आ गया। आपका आंसर दोस्तों आ गया 8। तो घनमूल हम बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से निकालने के लिए सीख गए। अगर आप लोगों को वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार ये यस लिख दीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।